नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में दोस्तों हम बैंक प्राइवेटेशन का जो अपडेट आया है उसके बारे में करेंगे चर्चा। और वो अपडेट साहब बहुत ही अच्छा है और आप लोगों को मेरे ख्याल से सुकून देने वाला है, क्योंकि जिस अपडेट की मुझे बहुत दिनों से साहब मैं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि हर बार मैं आपसे यही कह रहा था कि बैंकों का मर्जर ही होगा। लेकिन दोस्तों कहीं से भी कोई खबर आ नहीं रही थी मर्जर को लेकर। लेकिन अब जो ये बिजनेस लाइन ने अपनी खबर छपाई है, बिजनेस लाइन जो अब आज का हमारा सूत्रधारक है, जो सूत्र आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं वो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। तो आज का जो सूत्र है वो साहब बिजनेस लाइन है। जो बिजनेस लाइन में खबर छपी है वो काफ़ी दिलचस्प है, जिसका था मुझे इंतज़ार। और हर बार दोस्तों मैं आपसे यही कह रहा था कि बैंकों का मर्जर ही होगा। जो निजीकरण है वो अभी देश के हालात और साहब पैंडेमिक कंडीशन गवाही नहीं देते। यानी कि जो हालात अभी देश के चल रहे हैं और जो साहब कोरोना काल चल रहा है, जो महामारी का दौर चल रहा है, उसमें साहब अभी निजीकरण मेरे ख्याल से संभव नहीं होगा। अगर करती भी है सरकार तो उसका एक गलत इम्पैक्ट साहब अपने पब्लिक के बीच में या बैंकों में साहब जाएगा। मनोबल गिरता है दोस्तों बैंक कर्मचारियों का। आप निजीकरण की अगर बात करते हो तो मनोबल गिरता है कि हमने देश के लिए इतने, बैंक के लिए इतना काम किया और फिर साहब सरकार हमें निजीकरण कर रही है। तो मेरे ख्याल से अब वो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार इस बिजनेस लाइन में जो न्यूज़ है साहब उसको देखकर तो यही लगता है कि सरकार ने मर्जर की तरफ दोस्तों एक और कदम बढ़ा दिया है। हमेशा मैंने MKMFS ने हमेशा साहब यही कहा है कि मर्जर ही होगा। क्योंकि साहब बैंकों का प्राइवेटेशन दोस्तों इतनी मेरे ख्याल से आसान प्रक्रिया नहीं है। बैंक प्राइवेट बहुत है हमारे देश में। यस बैंक का आप हालात देखिए, एक तरफ आप यस बैंक को SBI के द्वारा, HDFC कोटक बैंक के द्वारा बचा रहे हैं और दूसरी तरफ आप सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? बहुत ही अच्छा कमेंट्स मेरे पास आया था आज। तो ये वाकई सही बात है कि एक तरफ आप यस बैंक को बचा रहे हो और दूसरी तरफ सरकारी बैंक को प्राइवेट कर रहे हो। तो कोशिश ये की जाए कि इनको मर्ज किया जाए। जैसे आपने 27 से 12 किया, अब आगे भी आप इन 12 को 6 जैसा आपकी मंशा है, सरकार की मंशा है कि हमें सिर्फ 5 या 6 बैंक रखने टॉप, जिनकी कैपिटल जो है, जो मार्केट कैप है, जो वो साहब ज़बरदस्त हो। और उसी दिशा में दोस्तों मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि अब इनकी धीरे धीरे मार्केट कैप बढ़ ही रही है। आपने देखा होगा IOB कहाँ पहुँच गया साहब, 50,000 मेरे ख्याल से ज़्यादा की करोड़ की कैपिटल हो गई है उसकी। आप चेक करिएगा जाके, आपको मैंने कल के वीडियो में भी बताया है। तो दोस्तों मैं हर बार आपसे मर्जर के बारे में कह रहा था। और अब देखिए बिजनेस लाइन में जो ये न्यूज़ आई है, जो एक पार्लियामेंट्री पैनल जो अब मेरे ख्याल से विचार विमर्श या स्टडी करेगा इन 4 बैंकों को लेकर। कौन से वो 4 बैंक हैं जो साहब 30 जून की मीटिंग में सम्मिलित हुए थे। पहले तो ये खबरें आ रही थी कि 30 जून को कोई मीटिंग हुई नहीं, फिर ये आने लगी कि मीटिंग तो हुई लेकिन साहब उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। तो अब जो ये सूत्र होते हैं ना, ये एक यही चीज़ होती है दोस्तों जो चोरी छिपे कहीं से अपनी न्यूज़ को प्रोवाइड करा ही लेते हैं। या तो आप कहिए कि सूत्रों के द्वारा, या फिर सरकार की मंशा रहती है कि ये खबर पब्लिक के पास पहुंचे, कॉन्फिडेंस भी रहे और पब्लिक के पास पहुंच भी जाए। और नहीं तो साहब ये खबर सब टीवी पर बिल्कुल मेरे ख्याल से ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में चलती, जो अब सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। लेकिन साहब इनके भी कमाल के सूत्र हैं। काफ़ी अच्छी न्यूज़ ये लेके आए हैं मर्जर की, क्योंकि जो 30 जून को दोस्तों मीटिंग हुई है उसमें फ्रेमवर्क आप जानते ही होंगे, उसमें 4-5 बैंकों को बुलाया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसमें 2 बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक को नहीं बुलाया गया था। पिछली वीडियो भी मैंने आपको कारण बताया था, थोड़ा सा कारण यहाँ भी सुन लीजिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रदर्शन थे, वित्तीय प्रदर्शन इस क्वार्टर में साहब वो ठीक ठाक से नहीं थे, और यही हाल पंजाब एंड सिंध बैंक का है। इसी कारण दोस्तों मैंने उनको अपने लिस्ट में, वैसे तो सेंट्रल बैंक मेरी लिस्ट में प्राइवेटेशन की था ही नहीं, मैंने पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लिया हुआ था। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जानदार परफॉर्मेंस के कारण इसने एक छलांग ऊपर पायदान कर लिया। जो लिस्ट मैंने आपको भेजी थी कि मेरी ये लिस्ट है 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो 2nd नंबर पे दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, जो अब खिसक के आ गया है 3रे नंबर पे, और साहब सेंट्रल बैंक आ गया है 2रे नंबर पे। बैंकों का प्राइवेटेशन करना है दो बैंक कौन से हो गए? बैंक ऑफ मेरे ख्याल से पंजाब एंड सिंध बैंक 1st,
सेकंड मेरा था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो अब खिसक के आ गया है थर्ड नंबर पे। तो अब दूसरे नंबर पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चला गया है। लेकिन अभी भी ये मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दी होगा अपने व्यूज़, क्योंकि जिस प्रकार सरकार ने चारों बैंकों की दशा दिशा सुधारी है शेयर मार्केट के द्वारा, मेरे ख्याल से अब न्यूज़ आएंगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर। इनके भी हालात को सुधारा जाएगा, इनको भी कोशिश की जाएगी कि इनका भी मर्जर हो सके, इनका भी निजीकरण ना हो। लेकिन साहब वही बात सामने आ जाती है कि दो बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी जो निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में, बजट भाषण में कही है, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वो किस तरह एडजस्ट होगा, बस यहीं आके थोड़ी सी सुई दोस्तों अटक जाती है। नहीं तो सारी जब प्रक्रिया हो रही है वो मर्जर की तरफ ही इशारा कर रही है, बिल्कुल मर्जर की तरफ। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो साहब इस जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया था चार बैंकों में जो बातें आ रही हैं कि यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अब पार्लियामेंट्री पैनल तय करेगा कि इनका मर्ज किया जा सकता है और ये कितने सुटेबल हैं। देखिए ना, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है इनकी कैपिटल की, सारी चीज़ें देखी जाएंगी दोस्तों। बैंकिंग संशोधन अधिनियम में भी जो प्रावधान है, जो कानून है, उसके अनुसार भी इसमें बहुत सारी चीज़ें दोस्तों मैं व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में डिजिटल नोट्स के माध्यम से वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। टेलीग्राम के द्वारा भी मैंने वो चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं। ये न्यूज़ को सारा पढ़ना, वैसे तो ये न्यूज़ अगर मैं ब्रीफली और डीपली पढ़ूँ तो बहुत लंबा मेरे ख्याल से ये वीडियो बन जाएगा। और साहब मैं इसका सिर्फ आपको एक समरी और एक सार ही बताना चाहता हूँ कि अब आने वाले समय में साहब सरकार बैंकों के मर्जर पर ही फोकस कर सकती है। यही इस मीटिंग का साहब निष्कर्ष और रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है। बिजनेस लाइन में भी इसे साहब प्रमुखता से छापा है। और एक बात उन्होंने और कही है कि ये जो मीटिंग हुई है अब एक नेक्स्ट मीटिंग और होगी, क्योंकि ये मीटिंग जो है दोस्तों अभी कुछ दिन और चलेंगी, तारीख पे तारीख, और ये मीटिंगों का दौर अभी कुछ दिन और चलेगा। और इन मीटिंगों के दौर में एक अच्छी चीज़ आपने देखी होगी कि मार्केट कैप इन बैंकों की अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है, अच्छे खासे मेरे ख्याल से लेवल पर आ चुकी है। इसी तरह दोस्तों जब मीटिंगें होंगी, कुछ नाम आएंगे, सेंट्रल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक का भी अब नामों की शुरुआत हो सकती है, तो शायद इनका भी निजीकरण ना हो और ये साहब मर्जर की दौड़ में भी शामिल हो जाए। मेन फोकस मर्जर है। कंडीशन फेवरेबल नहीं है। सरकार चाह के कह सकती है कि भाई प्रस्ताव देखो वापस भी लिया जा सकता, सरकार ने कहा ही तो है। अब आपने सरकार को देखा भी होगा कि बहुत दिनों से साहब BPCL की प्रक्रिया चल रही है, कंटेनर कॉर्प की प्रक्रिया चल रही है। सरकार का लक्ष्य जो है, जो विनिवेश का लक्ष्य है 1.75 लाख करोड़ रुपए, दोस्तों वो तो शेयर मार्केट के थ्रू भी कर सकती है सरकार पूरा, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती। सरकार ये चाहती है कि इनकी जो दशा दिशा जो है बैंकों की और साहब जो बीमार PSU हैं उनकी दशा दिशा किसी तरह सुधर जाए। सुधरेगी कहाँ से? जब इन पे पैसा आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? मार्केट के थ्रू आएगा। जब पब्लिक इनके शेयर खरीदेगी, भाई साधारण सी बात है, जब पब्लिक इनके शेयर्स खरीदेगी पैसा तो आएगा ही आएगा। प्रमोटर के पास शेयर्स होते हैं, वो अपने शेयर बेच देते हैं, पब्लिक के पास से पैसा आ जाता है, और जब पैसा आएगा तो इनकी ऑटोमेटिकली आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। यही हुआ। IOB और साहब इनकी कंडीशन सुधरनी शुरू हुई, मार्केट कैप बढ़ी, तभी इनको मर्जर के लिए साहब बुलाया गया। ये जो मीटिंग हुई है मर्जर के लिए मीटिंग हुई है। बहुत सारी चीजें दोस्तों उसमें डिस्कस करी गई हैं। इनकी रिस्ट्रक्चरिंग कैपिटल को भी डिस्कस किया गया है, इनके डाटा को भी देखा गया है, डाटा सेव की क्या प्रोसेस है, इनके NPA वगैरह के बारे में भी चर्चा हुई है। बहुत सारी चीजें उसने लिखी हैं बिजनेस लाइन ने। लेकिन जो उसका मेन मुद्दा है वो यही है कि जो इस मीटिंग का निर्णय निकल के सामने आया है, जो इसका रिजल्ट निकल के सामने आया है, वो यही है कि ये चार बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये साहब अब पार्लियामेंट का जो पैनल है वो साहब इस पे विचार विमर्श कर रहा है कि इन्हीं बैंकों का शायद मर्जर हो सके। रही बात दो बैंकों की, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक की, जिसकी चांसेस ज्यादा हैं, प्राइवेटाइजेशन के चांसेस मेरे ख्याल से ज्यादा है। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा ना, अभी ये जल्दी हो जाएगा कहना कि ये सब बैंक ही प्राइवेट हो रहे हैं। जिस प्रकार इनकी दशा दिशा सुधरी है,
शेयर मार्केट के थ्रू शायद इनकी दशा दिशा भी सुधर जाए। इतनी जल्दी और इतनी मेरे ख्याल से आसान प्रक्रिया नहीं है कि सरकार अभी इनके नामों की डिक्लेरेशन कर दे। बहुत दिन अभी और चलेगा, लेकिन लास्ट में जो निर्णय होगा दोस्तों वो मर्जर की तरफ ही जाएगा। मर्जर का ही निर्णय हो सकता है और उस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा भी दिए हैं। मैंने आपको यस बैंक का एग्जाम्पल बताया है। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों धीरे धीरे निकल के सामने आएंगी। अभी तो सरकार ने कोई सार्वजनिक मेरे ख्याल से कोई नोटिफिकेशन जारी भी नहीं किया। जब सरकार अपने वर्ड्स लेके आएगी, अपने विचार लेके आएगी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब पता चलेगा कि आखिर सरकार के मन में क्या चल रहा है। लेकिन जहां तक मेरा और MKFS का अनुमान है वो यही है कि अब तक इनकी मेरे ख्याल से आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सही हो चुकी है, पैसा आ चुका है। तो अब क्यों ना साहब दो बैंक अलग से, अब जो न्यूज़ आएगी वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर होगी। दूसरी तरफ RBI का भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि 2022 में बैंकों के NPA बढ़ सकते हैं और साहब इन्हीं NPO के बढ़ने की वजह से बैंकों को दिक्कत परेशानी आ सकती है। प्राइवेटेशन करके आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। मजबूत करके बैंकों को इनसे लड़ने के लिए आपको सक्षम करना होगा। किसको? सरकार को। किसको? बैंकों को। और यही सरकार कर रही है। मर्जर उसका एक एग्जाम्पल आप देखोगे आने वाले समय में, और पहले भी आपने देखा है कई बैंकों का मर्जर किया है। तो ये छोटा सा अपडेट दोस्तों मुझे आपको बताना था, थोड़ी सी जानकारी प्रोवाइड करानी थी कि सरकार ने मर्जर की तरफ अपना जो कदम है वो बढ़ा दिया है। जो 30 जून को मीटिंग हुई वो साहब इसी ओर इंडिकेट करती है कि 4 बैंक अब मर्जर की रेस में साहब सबसे ऊपर है। 2 बैंकों की बात बचती है, वो भी शायद आने वाले समय में जैसे उनकी मार्केट कैप या आर्थिक स्थिति सुधरेगी शेयर मार्केट के द्वारा, शायद वो भी साहब प्राइवेटेशन का हिस्सा ना हो। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सरकार ने 2 बैंकों के नाम और एक इंश्योरेंस कंपनी के नाम कहे हैं, वो कब तक चलेगा, उसका किस्सा दोस्तों कब तक चलेगा। तो आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई होंगी फिर मैं आपको व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में बहुत कुछ बता दूंगा। इस बिजनेस लाइन के बारे में भी बता दूंगा कि इस बिजनेस लाइन में जो पॉइंट्स उजागर हुए हैं, उनके जो पॉइंट्स मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, वो पॉइंट्स भी दोस्तों मैं बताने की कोशिश करूंगा अपने व्हाट्सएप कन्वर्सेशन ग्रुप में। लेकिन व्हाट्सएप कन्वर्सेशन ग्रुप में आप मुझे कॉल करके ही जुड़ सकते हो। डायरेक्ट लिंक मैं अभी 1 हफ्ते तक प्रोवाइड नहीं करा रहा। टेलीग्राम में मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, वहाँ भी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहती है। बाजार का जो वीडियो आएगा वो कल आएगा। कॉन्फ्यूज ने मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्मेंस किया आज, और ऑरोलैब साहब अपने 10 साल के टॉप पर है। जो स्टॉक हमने 90 रुपए में खरीदा था वो आज 194 रुपए का हाई बनाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज का वीडियो होता है यही समाप्त। इंतजार कीजिए कल मेरे ख्याल से कल किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ होगी मुलाकात। तब तक फाइनली मुझे इजाज़त दीजिए कहने के लिए, अब मैं कहता हूँ आपसे फाइनली नमस्कार।